तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए टाइलर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक नदी के पास काम करता है। और हम देख पाते हैं कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम एलिसन है। जब से एलिसन टाइलर की लाइफ में आई है तब से वो बहुत खुश रहने लगा है। हम देख पाते हैं कि टाइलर की एक छोटी सी सिस्टर भी है और इस छोटी बच्ची का वो काफी ज्यादा ख्याल रखता है। एक दिन टाइलर एलिसन के घर पे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए आता है, जहां पर एलिसन को उसका एक पुराना दोस्त जेस भी मिलता है। यहाँ पर जेस एलिसन से कहता है कि वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि वो पहले तो हर रोज पार्टी किया करती थी, लेकिन जब से टाइलर उसे मिला है तब से उसने ये सारी चीजें छोड़ दी हैं। अब टाइलर जब ड्रिंक लेने के लिए जाता है तब उसे वहां पर चेस मिलता है। तब वो उसे बताता है कि पहले वो और एलिसन एक दूसरे को डेट किया करते थे। ये सुनने के बाद टाइलर को काफी बुरा लगता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। अब पार्टी में एक होली नाम की लड़की टाइलर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद टाइलर भी उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। हम जान पाते हैं कि टाइलर को कहीं ना कहीं जेस की बातें काफी ज्यादा चुभ जाती हैं और इसी वजह से एलिसन और टाइलर के बीच इन बातों को लेकर बहस हो जाती है, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप तक कर लेते हैं। बाहर जाने के बाद टाइलर को होली मिलती है। तब यहाँ पर टाइलर होली को अपने ब्रेकअप के बारे में बताने लगता है। तब यहाँ पर होली भी बताती है कि उसका बहुत पहले किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, जिसके बाद होली टाइलर को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ पर ये दोनों खूब ड्रिंक और एंजॉय करते हैं और बिना एक दूसरे को जाने हुए दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनेट तक हो जाते हैं। अगला पूरा हफ्ता टाइलर होली के साथ बिताता है और ये दोनों धीरे धीरे दूसरे के बारे में काफी हद तक जानने लगते हैं और इस दौरान ये दोनों काफी जबरदस्त रोमांस भी कर रहे होते हैं। अब पूरे एक हफ्ते होली के साथ बिताने के बाद टाइलर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जिसके कुछ टाइम बाद उसे एलिसन का एक मैसेज मिलता है और उस मैसेज में वो टाइलर को मिलने के लिए बुलाती है। तब यहाँ पर एलिसन टाइलर से सॉरी बोलती है और उससे यहाँ तक कहती कि आगे से वो वही करेगी जो वो चाहेगा, जिसके चलते इन दोनों के बीच फिर से पैचअप हो जाता है और एक दूसरे के साथ ही रहने का फैसला कर लेते हैं। अब यहाँ से सब कुछ सही चलने के बाद जब टाइलर अपने कॉलेज जाता है तब उसे पता चलता है कि उसी कॉलेज में होली भी पढ़ती है और वो धीरे धीरे टाइलर के सारे फ्रेंड्स को अपना फ्रेंड बना लेती है, जिसके बाद अब होली टाइलर को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। तब यहाँ पर टाइलर उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था उसे खत्म कर दो और भूल जाओ, क्योंकि मैं वाकई में सिर्फ एलिसन से प्यार करता हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब टाइलर के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद होली को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने मुझे सिर्फ यूज किया है और इन सब बातों की तुम्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह हम देखते हैं टाइलर एलिसन के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। यहाँ पर होली सारे लोगों को एक पिक दिखा रही होती है और ये फोटो किसी और का नहीं बल्कि होली और टाइलर का ही होता है, लेकिन इस फोटो में टाइलर का फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन इतना देखने के बाद भी टाइलर को बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि अगर एलिसन को होली और टाइलर के बीच पता चल गया तो उसका तो खत्म। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एक बीच की तरफ जाते हैं। तब यहाँ पर एलिसन होली से पूछती कि आखिर उस फोटो में वो लड़का कौन था। तब होली कहती कि वो मेरा एक्स था और उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें होली एलिसन को बताती है। ये सब बताते हुए टाइलर की एक फ्रेंड गिल को किस करने लगती है। अब रात होने के बाद टाइलर अपने फ्रेंड को बताता है कि होली ने मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुम्हारे साथ वो किस किया, लेकिन अब गिल को लगने लगा था कि होली उसे पसंद करती है और बस वो इसी बात से टाइलर से गुस्सा हो जाता है। एक दिन टाइलर को होली की स्टेप मदर मिलती है, जिसके बाद से उसे पता चलता है कि होली की बचपन से ही दिमागी हालात ठीक नहीं है और स्कूल टाइम से उसे एक लड़के पर क्रश था, लेकिन जब उस लड़के ने एक दूसरी लड़की के लिए होली को छोड़ा तब होली ने उस लड़की को मारने की जान से कोशिश की। यहाँ तक कि होली की मॉम कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं, ये बात होली को नहीं पता चलनी चाहिए। जिसके बाद हम एलिसन और ओलिविया को एक साथ देखते हैं। ओलिविया को होली थोड़ी अजीब लगने लगी थी, क्योंकि जब उसने होली को सोशल मीडिया पर सर्च किया तो उसका कोई भी अकाउंट ओपन नहीं था, इसीलिए एलिसन को भी होली थोड़ी अजीब लगने लगी थी। लेकिन दोनों के बीच जो बातें होती हैं होली उन्हें चुपके से सुन लेती है। अब यहाँ पर होली को पता चल जाता है कि ओलिविया उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसके चलते वो उसके जूस में कुछ ऐसा मिला देती है जिसके चलते उसका बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ तक कि होली ने अपनी स्टेप मदर को भी धमका कर रखा हुआ था, इसीलिए उसकी मॉम भी उससे काफी ज्यादा डरती है। कुछ टाइम बाद होली टाइलर को जाकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि वो टाइलर का ही बताती है। लेकिन यहाँ पर टाइलर उसे समझाने की हर कोशिश करता है कि वो उस बच्चे को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एलिसन से प्यार करता है। लेकिन होली चाहती है कि टाइलर अब उसके साथ रहे। अब वो उसे धमकी देती है कि वो एलिसन को सब कुछ जाकर सच सच बता देगी। अब इस बात से टाइलर खुद उस पर गुस्सा होने लगता है और इन दोनों में झड़प होती है, जिसके चलते होली नीचे गिर जाती है। जिसके बाद होली को टाइलर के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए होली सीधा एलिसन के पास जाकर टाइलर और उसके बीच जो कुछ हुआ सबको सच सच बता देती है। अगली सुबह टाइलर एलिसन को एक बीच पर बुलाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन एलिसन को होली ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर एलिसन गुस्से में उससे बोलती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और इसी बात को लेकर एलिसन टाइलर पर गुस्सा हो जाती है और इन दोनों का फिर से एक बार ब्रेकअप हो जाता है। अगली सुबह टाइलर को होली का मैसेज आता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन टाइलर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब होली को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि टाइलर उसकी कोई भी बात अब नहीं मानने वाला, इसीलिए अब वो टाइलर से बदला लेने के लिए कैसे भी करके एलिसन को किडनैप कर लेती है, जिसके बाद वो उसे एक चेयर से बांध देती है
और टायलर को उसकी किडनैप वाली फोटो भेजकर उसे अपने पास बुलाती है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि होली ने टायलर से झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं था। जिसके बाद होली किसी काम से बाहर चली जाती है। तब तक वहां पर होली की स्टेप मदर भी आ जाती हैं और वो एलिसन को मुसीबत में देखकर उसे आजाद करने की कोशिश करती हैं। लेकिन तब तक पीछे से होली फिर से आ जाती है और अपनी स्टेप मदर को बहुत ही बेरहमी के साथ गला घोट कर मार देती है। एलिसन को ढूंढता हुआ टायल इधर भी आ जाता है और इसके घर पे अब वो एलिसन को ढूंढने लगता है। टायलर अंदर पहुंचता है तब वो देखता है कि होली ने उसकी गर्लफ्रेंड को ऊपर रस्सी में कस के लटका दिया है। इसके अलावा वो बुरी तरह से जख्मी भी है। जिसके बाद टायलर फौरन उसे नीचे उतार कर कैसे भी करके होश में लेकर आता है। जिसके बाद वो एलिसन को उठाकर वहां से लेकर निकलने लगता है, लेकिन तब तक उसे होली गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। अब वो टायलर से बोलती है कि तुम मेरे नहीं तो फिर किसी के नहीं, और इतना कहते ही वो टायलर पर गोली चला देती है। ये देखने के बाद एलिसन को इतना गुस्सा आता है कि वो किसी चीज से होली पर अटैक कर देती है। जिसके बाद एलिसन पूल में गिर जाती है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोली लगने के बावजूद टायलर अभी जिंदा था और इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रहा है। इधर हम होली को भी देखते हैं जो भी हॉस्पिटल में है और उसकी मेंटल हालात की रिपेयरिंग चल रही है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।